नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन, जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आप लोगों के लगन में सूर्य विराजमान है। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे सप्ताह के शुरुआत में ही इवनिंग में और आएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। वहीं बुध का गोचर भी चल रहा है आपकी कुंडली के दूसरे ही भाव में। अब शनि विराजमान है कुंडली के तीसरे भाव में शश योग के साथ। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्वराशि के होकर विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव के अंदर। मंगल सप्तम भाव में विराजमान है जो कि मांगलिक योग भी बना रहे हैं, तथा केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के द्वादश भाव में। अब जान लेते हैं चंद्रमा की भी स्थिति। चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के छठे, सातवें, आठवें और नौवें भाव के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस गोचर भ्रमण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी अभी सप्तम भाव में विराजमान है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ सप्ताह के दूसरे दिन आप लोगों के जीवन साथी के साथ में आपकी कुछ नई प्लानिंग हो सकती है। एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिन लोगों की मैरिज अभी होनी है, तो आप लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोग अपने पार्टनर के साथ में खुलकर बात कीजिए। आपका पार्टनर आपसे खुश होगा और बात आगे विवाह के दौरान भी विवाह के बारे में भी बढ़ सकती है। इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपके कारोबार से जुड़े हुए होंगे और उन निर्णयों के खातिर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह में आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेंगे। अपनी किसी भी बड़ी स्कीम को निकालने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप ही का कोई व्यक्ति आपकी इस बात का नाजायज फायदा भी उठा ले। अब सबसे बड़ी बात कि इस सप्ताह के अंदर जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो दोस्तों, इस सप्ताह में आप लोगों के सबऑर्डिनेट्स का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके साथ में काम करने वाले लोग आपकी उन्नति का कारण बनेंगे। लेकिन वहीं उन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि अपनी किसी भी कार्य की प्रणाली को आपने दूसरे सबऑर्डिनेट के साथ में डिस्कस नहीं करना है। दैट मीन्स आपको जो प्लानिंग करनी है वो अपने लेवल पे करनी है और उसको एंड ऑफ द डे ही डिस्क्लोज करना है जब आपकी प्लानिंग पूरी हो जाए। इस सप्ताह के अंदर आप लोगों का पारिवारिक माहौल जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी से, आपके कुटुंब से आप लोगों का माहौल, परिवार का, आपके घर का माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इस कंसंट्रेशन को और पढ़ाई को आपको लॉन्ग टर्म रखना होगा। किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म से या शॉर्ट चीज से आप आगे नहीं निकल पाएंगे। इस सप्ताह में आप लोगों को अपनी स्टडी के लिए या फिर मैं कहूँ आप लोगों को अपने जॉब के लिए भी
किसी यात्रा को करना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह के अंदर आपके प्रेम प्रसंग भी अगर चल रहे हैं तो उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य को ही साधना होगा। प्रेम प्रसंग में उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर जॉब के इंटरव्यू दे रहे हैं और विवाह के लायक हैं, ये उनके लिए है। स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा आपके बॉस का मूड इस सप्ताह। तो दोस्तों, आपके कर्म के स्वामी इस समय आपके लगन में विराजमान है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे उससे आपका बॉस बहुत खुश होगा और साथ ही साथ आप लोगों को अप्रेजल भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकारी नौकरी में काम करने वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी इस समय पदोन्नति भी हो सकती है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क गोल्डन कलर और लकी नंबर आपके लिए इस सप्ताह रहेगा नंबर 3। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।